आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मनरेगा में भ्रष्टाचार का कारनामा। कोरोना में मृत लोगों के नाम से मजदूरी दर्शाकर निकाल लिया गया मजदूरी का पेमेंट। विधायक सचिन बिरला ने कहा कि जांच करवाकर जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई। सरपंच का आरोप, पुराने सरपंच के कार्यकाल में हुए कामों को नया बताकर किया जा रहा भ्रष्टाचार। सचिव एवं रोजगार सहायक ने कहा कि हमने जो काम करवाए हैं सरपंच की सहमति से करवाए, क्योंकि एजेंसी पंचायत होती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना के पीछे सरकार का लक्ष्य था गांव के लोगों को अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध करवाना। लेकिन आज अनेक ग्राम पंचायतों में ये योजना भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है, जिससे अनेक केवल कागजों पर काम दिखाकर या पुराने कामों को ही नया बताकर उनके नाम से फर्जी तरीके से मजदूरी निकाले जाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खरगोन जिले के बड़वाह जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सोरठी बारूल में भी देखने को मिला, जहां के सरपंच श्रीमती बसुबाई एवं सरपंच प्रतिनिधि सखाराम ने कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ तथा जनप्रतिनिधियों से शिकायत की कि मेरी ग्राम पंचायत में सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा के पुराने कामों को नया बताकर फर्जी तरीके से मजदूरी निकाली जा रही है, जबकि जमीनी धरातल पर ये काम हुए ही नहीं। उन्होंने अपनी शिकायत में शांति धाम बेगन निर्माण, लूज बोल्डर एवं स्कूल बाउंड्री का उल्लेख किया। सरपंच का कहना है कि अनेक बार शिकायत के बावजूद सचिव एवं रोजगार सहायक के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इसलिए अब हम मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि हम बता दें कि जनपद स्तर पर इस मामले की जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कुछ तथ्य लोगों के सामने आ सकेंगे। सरपंच, पंचों एवं ग्रामवासियों के बुलावे पर आजाद हिंदुस्तान की टीम जब सोरठी बारूल पहुंची तो आजाद हिंदुस्तान की टीम के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस मामले में हमने सबसे पहले मुलाकात की ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती बसुबाई सखाराम से। उनसे उनकी शिकायत के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आइए जानते हैं कि आखिर उनकी शिकायत क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत सोरठी बारूल के सरपंच। सरपंच साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसुबाई है। मैं बारूल में सरपंच हूँ। अच्छा, आपने अभी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक और इसके सचिव की शिकायत कर रखी है। हाँ। तो क्यों की है शिकायत, क्या कारण है? कारण सर, हमारा कहीं काम नहीं करता। अच्छा। हाँ। और वो रोजगार सहायक कई बार वो पैसा निकाले खाई रहा था अपना कहीं बात पाई नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं वो आपको नहीं बताते? वो नहीं बताता, नहीं मंत्री बताता, नहीं सचिव बताता। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आपके सरपंच बनने के बाद में अपने ग्राम पंचायत के ताले कब खुले थे? नहीं खुले सर, अभी तक नहीं खुला। 2 साल ही गए। 2 साल में एक बार भी? एक बार भी खुलिया। दूल्हा आयल छे नहीं। हाँ। अभी तक उनको लगाया नहीं, भाई बच्चा ना खाली। अच्छा, मतलब सचिव ने आपको भी आज तक ग्राम पंचायत में नहीं बुलाया? नहीं बुलाया नहीं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम तो चाह ही रहा नहीं सर, इनकी दुनियाओं की बदली होनी चाहिए। अच्छा, और यहाँ के जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनको पैसा बराबर मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है? नहीं, हमको तो कुछ नहीं पता सर। अच्छा, पता ही नहीं है आपको क्या काम हो रहा है? नहीं, हमारी पंचायत में कुछ काम हुआ। अच्छा, ठीक है। तो ये थे सरपंच जो चाहते हैं कि सरपंच और सचिव दोनों की बदली हो, और क्योंकि वो इनको किसी प्रकार की कोई जानकारी देते ही नहीं है और 2 साल से पंचायत का ताला तक नहीं खुला। धन्यवाद। इसके बाद इस मामले की पड़ताल के लिए हम पहुंचे सोरठी बारूल के ग्राम पंचायत कार्यालय पर, जहां पर मुख्य द्वार के बाहर उगी हुई बड़ी बड़ी झाड़ियां एवं जंग लगा ताला ये आभास करा रहा था
मानो पंचायत लंबे समय से खुली ही नहीं हो। पंचायत कार्यालय पर हमारे साथ मौजूद है सरपंच प्रतिनिधि श्री सखाराम, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रहे अशोक परिहार, पूर्व उप सरपंच श्री मंसूरे, पंचगण एवं ग्रामवासी। यहाँ पर ग्रामवासियों ने बताया कि हमारे यहाँ पर सरपंच अशिक्षित होने से सचिव एवं रोजगार सहायक मनमानी कर रहे हैं। वहां मौजूद पंचों ने बताया कि आज तक हमें और सरपंच तक को किसी भी साधारण सभा की बैठक तक में नहीं बुलाया। पंचायत में आज हम 2.5 साल में पहली बार आए हैं, क्योंकि यहाँ का ताला खुला ही नहीं और न हमको बुलाया। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों ग्राम पंचायत सोरठी बारूल के सरपंच ने अपनी एक शिकायत कलेक्टर को भी, जन सुनवाई के दौरान जनपद में भी एवं अनेक जनप्रतिनिधियों को की। उनका शिकायत में कहना था कि ग्राम पंचायत सोरठी बारूल में सरपंच की निगरानी में या सरपंच के को बताकर एक भी काम नहीं किया गया, जबकि रोजगार सहायक एवं सचिव का कहना है कि हमारे यहाँ अनेक काम हुए हैं। इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम सोरठी बारूल आए हैं। कल यहाँ पर एक जांच दल भी 2 दिन पहले जांच दल भी यहाँ पर आया था और वो भी जांच करके गया है। हमने इस शिकायत में जब प्रैक्टिकल स्थानों पर देखा तो ज़्यादातर ग्रामीण लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर जो भी काम हुए हैं पूर्व सरपंच के कार्यकाल में हुए हैं। वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, जबकि मास्टर से पैसे निकाले गए हैं। कुछ मामले तो ऐसे भी सामने अभी आए हैं हमारे देखने में कि व्यक्ति कोरोना काल में 2021 में जो व्यक्ति मर गया उसके नाम की मजदूरी 2023 में, मतलब 2 साल बाद, 3 साल बाद उसकी मजदूरी निकाल ली गई। कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने मजदूरी की ही नहीं और उनके नाम से मजदूरी निकाली गई। इसी की जांच पड़ताल के लिए आज हम यहाँ सोरठी बारूल आए हैं और हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि सखाराम जी मौजूद हैं। आप सरपंच प्रतिनिधि हैं? जी सर। आपने कोई शिकायत की है अपने रोजगार सहायक और सचिव की? जी सर। क्या शिकायत की आपने? मेरे कार्यकाल में सर काम फर्जी कर रहा है, वो सुन नहीं रहे मेरा काम, और ना पंचायत भवन खोल रही। मैं 2 साल से परेशान हूँ। मैं शिकायत कर करके थक गया। कलेक्टर साहब को भी दिया है और जनपद जिला सीओ को भी और एससीओ को भी और विधायक जी को भी कई लेटर दिया, अनेक लेटर दिया है। तो यहाँ पर आपके जो मास्टर निकले हैं उसमें तो बहुत सारी जगह काम हुए, बता रहे हैं कि शमशान घाट में गेबन बना, फिर और भी दूसरे बहुत सारे काम हुए हैं जिनके पैसे निकले लोगों के। अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। अपने कार्यकाल में 2-3 रोड है, उनके भी मूल्यांकन नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे रोड है, उनके भी पूरा सीसी मूल्यांकन नहीं करा, एमडी नहीं करा। तो सरपंच और सचिव की जानकारी दोनों के संयुक्त रूप से जानकारी के हिसाब के बाद ही पैसा निकलता है, तो अकेले पैसे कैसे निकाल लिया उन्होंने? क्या मालूम सर, अब कैसा निकाला हो तो भगवान जाने। अब अपने तो उसमें कहीं करा नहीं, उनको समझाते हो गए। और लेटर भी लगाए मैंने, इनके 2 साल की बदली का भी लगा रहा हूँ, नहीं बदली कर रहा है सीओ मैडम, ये भी नहीं वो भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। तो उसको बस कचरे में फेंक रहे हैं, ले जाके। ये देखो, ये बाल बाउंड्री, ये बाल बाड़ी का ही, ये इसके खुटे गड़वाए, उसकी मजदूरी दी, सामान लाए यहाँ भर गया, आज तक उसने काम नहीं करा। देख लो। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि ये पहला गांव मैंने देखा है कि जहां पर पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं और वर्तमान सरपंच भी मौजूद हैं और दोनों एक साथ हैं। नहीं तो ज्यादातर देखा जाता है कि पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच के खिलाफ रहता है। मैं पूर्व सरपंच भी यहाँ पे मौजूद हैं। सरपंच साहब, हमारे साथ पूर्व सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। मायाबाई पुराने सरपंच थे, उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, जो वर्तमान में जो शिकायतें चल रही है, ये सरपंच और सचिव के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं या जो शिकायत हो रही है, आपका क्या कहना है? कहीं सरपंच साहब झूठ तो नहीं बोल रहे हैं या सरपंच सचिव के आपस में बनती नहीं हो? सरपंच साहब एकदम सही बोल रहे हैं। ये सरपंच साहब के 2.5 साल पूर्ण होने वाले हैं, अभी तक इन्होंने कोई 1 रुपए का कार्य भी नहीं करवाया। और बात यह है कि इनका जो ये बेगन है, शांतिधाम में बेगन कार्यक्रम जो है, एक लूज बोल्डर का जो कार्य है,
ये वो लूज बोल्डर कार्य रोजगार सहायक सचिव ने जो मेरे कार्यकाल के किए हुए थे वो दर्शा दिए, बोलिए हमने करवाए। जो लेबर ने मेरे साथ में काम करा वो लेबर भी बोलने के लिए तैयार है कि हमने अभी काम करा कि पहले करा था। वो 16 और 17 का कार्य है और ये अभी 23 और 24 में उसको जारी कर रहे हैं। तो ये शिकायत सरपंच साहब ने जो करी है वो जायज है और पूरी 100% जायज है। जिला सीओ को भी कई बार दे रखा है इन्होंने, कलेक्टर साहब को दे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई अभी तक हो नहीं रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उप सरपंच मंसूरी जी। मंसूरी जी, ये जो वर्तमान में गांव के अंदर सरपंच और सचिव और रोजगार सहायक के बीच में शिकवा शिकायत वाला मामला चल रहा है, सरपंच साहब बोलते हैं कि मैंने कोई काम अभी तक किया नहीं, जबकि सचिव और रोजगार सहायक बोलते हैं हमने ज्ञापन का काम किया, हमने लूज बोल्डर का काम किया, हमने ये काम किए, उसके हिसाब से मजदूरों को पैसे निकाले। क्या है इस मामले में सच्चाई? श्रीमान जी, मेरा तो यही कहना है कि ये जो भाई साहब हैं ये बेचारे क्या अनपढ़ है। अच्छा, इनकी अज्ञानता का जो है पूरा भी फायदा जो उठाया है। तो यहाँ के जो सचिव हैं, सहायक सचिव हैं, इन्होंने उठाया है और इनके पूरे कार्यकाल में जो काम किए हैं इन लोगों ने पूरे फर्जी किए हैं। हाँ, हमने भी अभी देखा है कि एक आध जगह तो मरे हुए लोगों की भी मजदूरी निकल गई। ऐसे लोग भी हमारे अभी देखने में आए हैं। हमारे साथ में जो वर्तमान में पंच हैं, भाई आपका शुभ नाम? लोकेंद्र परिहार। लोकेंद्र परिहार भी। ये बताइए कि आपके पंच बनने के बाद में ये पंचायत कब खुली है? आप कितनी बार पंच के रूप में बैठक में आए? देखिए जैन साहब, पहले तो हम पहली बार यहाँ आए हैं, देखा हमने पहली बार आए। जीतने के बाद पहली बार आए? हाँ, अभी तक नहीं आया, पहली बार देखने आया कि अंदर जाके देखा ही भी नहीं हमने कि अंदर क्या तो है। आपको जनता ने चुना है, आप पंच हो, यदि आपने आज तक नहीं आए, ऐसा इसका कारण क्या रहा है? हमको बुलाया नहीं, किसी चीज अवगत नहीं कराया कि मीटिंग है, आना है आपको, कि वहाँ पे आना पड़ेगा। तो साल में 2 बार तो साधारण सभा होती ही है। नहीं, हमें कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली इसकी और नहीं हमें किसी ने बताया। अभी गांधी जयंती को भी साधारण सभा नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये जो पंचायत में जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया है, सरपंच साहब जो शिकायत कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, ये तो अब सरपंच साहब बेचारे गांव में घूम घूम के बता रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई ध्यान दे नहीं रहा है। अब ये क्या, गांव में आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ भी काम होता है, सर्वर नहीं चल रहा है भैया, कल देखेंगे, है ना। बेचारे गांव की जनता भोली भाली, टाइम है नहीं उनके पास अभी कि ऐसा बैंक के पीछे आगे दौड़े। अभी देखो गांव के तुम रास्तों भी देखो, खेत के रास्ते भी चल के देखना। अभी हमारे साथ इतनी स्थिति है कि अभी माल निकाल के नहीं ला पा रहा खेतों से। इसी स्थिति, कोई रोड पे ध्यान दे नहीं रहा है। बस ये अपने आप से झगड़ों के कारण गांव में विकास भी नहीं हो रहा है। उनको बोलना तो सरपंच साहब नहीं कर रहे, सरपंच साहब को बोलना खेत सड़क का जो पैसा है, हाँ वो अभी तुम निकल, ज्यादा हालत खराब है खेतों की। अभी अपने रास्ते में वो भी हम देखते हैं। अभी देखा होगा वो आदमी, एक किसान बेचारा अकेला मिट्टी फैला रहा है, डाल के ट्रैक्टर ले जा अभी डाल रहा है। अभी आपने देखा होगा। अभी हमारे खेतों का रास्ता देखना, माल खेत में पड़ा है, हम निकाल के नहीं ला पा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, सरपंच सचिव दोनों के कारण हम नहीं कुछ पा रहे। सरपंच साहब बेचारे हैं, इनको बोलते हैं, बोले मंत्री साहब नहीं करते, वो सुनते नहीं हमारी। कुल मिलाकर के सोरठी बारूल ग्राम पंचायत की स्थिति बड़ी सोचनीय है, चिंतनीय है और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति में आकर के गांव वालों ने जिस मकसद से चुना है यहाँ के पंचों को, सरपंचों को, उस मकसद को वो सफल करे और भ्रष्टाचार यदि हुआ है तो उसकी पूरी पुख्ता जांच कर उन्हें दंडित करें और जो भ्रष्टाचार में पैसा उन्होंने खाया है उसे वसूल किया जाना चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद हमने रुख किया सोरठी बारूल के शांति धाम की ओर, जहां पर रोजगार सचिव और सचिव पर निर्माण में बिना कोई काम किए फर्जी तरीके से मजदूरी निकालने के आरोप सरपंच द्वारा लगाए गए थे। यहां पूर्व सरपंच मायाबाई के प्रतिनिधि अशोक जी ने बताया कि यहां पर जो भी निर्माण हुए हैं वो हमारे पूर्व कार्यकाल में हुए हैं। 2016 में हुए निर्माण को 2023 में हुआ बताकर यहां भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया है। इस बात की तस्दीक वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि एवं पंचों ने भी की। आजाद हिंदुस्तान की टीम ने वहां पर नजर दौड़ाई तो वहां पर नया निर्माण तो नजर नहीं आया। जहां गैबन निर्माण की बात सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा बताई जा रही है, वहां पर बहती नदी में पानी ज्यादा था, इसलिए वास्तविकता देखने के लिए पानी कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमने उन लोगों से मिलने का फैसला किया जिनको पंचायत द्वारा
मस्टर पर इस काम में मजदूरी करना बताया था और जिनके नाम से मजदूरी निकाली गई थी। इसे लेकर सोरठी बारूल की गलियों में होते हुए पहुंचे एक मजदूर भगवान एवं उनकी पत्नी सुभद्रा जी के घर, जिन्हें शांतिधाम गेबन निर्माण के कार्य में 2023 में मजदूरी करना बताया गया है। यहाँ गए तो हमारी टीम उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब पता चला कि भगवान भाई का तो कोरोना काल 2021 में ही स्वर्गवास हो गया, लेकिन पंचायत द्वारा उन्हें 2023 में काम करना तथा उनकी मजदूरी का भुगतान करना बताया गया है। आइए उनके सुपुत्र राजेश जी से इस बारे में बात करते हैं। हम मौजूद हैं सोरठी बारूल के ही भगवान भाई के घर पर। वहां पर उनके पुत्र राजेश जी और उनके धर्मपत्नी भी मौजूद है। हम उनसे ही सीधे पूछते हैं कि क्या आपके पिताजी और आपके माताजी 2023 में शमशान घाट पर मजदूरी करने गए थे? राजेश जी, हाँ जी। ग्राम पंचायत के ये कागज जो बता रहे हैं, अच्छा। उसमें लिखा है कि आपके पिताजी भगवान भाई और आपकी माताजी सुभद्रा जी, हाँ। ये दोनों के दोनों सन 2023 मतलब अभी साल 6 महीने पहले वहां शमशान घाट पर मजदूरी करने के लिए गए और वहां से आपके पिताजी को और आपकी माताजी को कुल 2652 रुपए मिले। तो क्या आपके पिताजी अभी 6 महीने या साल भर पहले वहां पर मजदूरी करने गए थे क्या शमशान घाट? मेरे पिताजी तो 3 साल पहले ही मर गए। अच्छा। हाँ, तो वो मजदूरी करने कहाँ से जाएंगे? अच्छा, आपके पिताजी 3 साल पहले ही मर गए थे? हाँ, 3 साल पहले ही मर गए, तो आप मजदूरी करने कहाँ से जाएंगे? आप बता रहे हो कि 23 में मजदूरी करने गए हाँ। थे, तो क्या ऊपर से थोड़ी आए थे मजदूरी करने के लिए? हाँ, यही। और आपके माताजी गए थे कि अभी साल 6 महीने पहले मजदूरी करने के लिए शमशान घाट पे? नहीं, मजदूरी करने मेरी मम्मी भी नहीं गई। नहीं गई। मतलब ये हुआ, ये बता रहे हैं कि न तो इनके पिताजी गए, पिताजी तो 2021 में ही स्वर्गवास हो गया, और माताजी भी मजदूरी करने नहीं गए। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये जो शांति धाम में गेबेन बना है या बनाने की जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर मरे हुए लोगों के नाम पर मजदूरी निकाल करके ग्राम पंचायत खा रही है। और सरपंच साहब यहाँ मौजूद है। सरपंच साहब बोलते मुझे मालूम ही नहीं कि कहां पर काम हुआ, कहां पर नहीं हुआ। पंचायत सचिव और रोजगार सहायक मुझे बताता ही नहीं। उन्होंने शिकायत भी की सरपंच साहब ने कि मैंने आज तक गांव के अंदर कोई काम नहीं किया। उसके बावजूद इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार नजर आ रहा है वो शासन की योजनाओं पर करारा धब्बा है, और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए, और ऐसे लोगों से जो भ्रष्टाचार राशि जो उन्होंने की है उसकी वसूली भी करना चाहिए। धन्यवाद। पंचायत के जिम्मेदार लोगों द्वारा मृत लोगों की मजदूरी निकाले जाने पर क्या कहते विधायक सचिन बिरला? मृत लोगों के नाम से मजदूरी निकालकर मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार के इन कारनामों पर आजाद हिंदुस्तान लाइव ने विधायक सचिन बिरला से बात की तो उन्होंने कहा कि जो लोग दुनिया में नहीं हैं, ऐसे लोगों के नाम से भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं इस बारे में विधायक सचिन बिरला से सीधी बात। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आजाद हिंदुस्तान के द्वारा कई बार हम जब भी कोई समस्याएं क्षेत्र की आती है और विधायक जी से आकर के उन समस्याओं से अवगत कराते हैं, और विधायक जी भी बड़ी तत्परता से उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। कल हम सोरठी बारूल गए थे। सोरठी बारूल में सरपंच और सचिवों का आपस के अंदर तालमेल का भाव है, और वहां पर हमने जब जांच की तो बहुत सारी अनियमितताएं भी थोड़ी सामने आई। उस संबंध में हम आज विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी नमस्ते। नमस्कार। हम आपके पास मिलते रहते हैं, समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं। हमारे पास में कल समस्याएं आई, उनको आपसे अवगत कराना चाहेंगे। एक तो यह है कि सोरठी बारूल के अंदर कल हमने पता लगाया कि जो वहाँ का शांति धाम है, शांति धाम पे बेगिन निर्माण का होना बताया है पंचायत के मस्टर में। सरपंच का कहना है कि मेरे कार्यकाल में कोई अभी तक 1 रुपये का काम नहीं हुआ, लेकिन ये 2016 का काम था और इसको ये वापस इसमें बताया जा रहा है।
ठीक है, वो अब उनकी सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। मेन मुख्य मुद्दा यह है कि इस बैगेन के अंदर निर्माण कार्य में जिन लोगों की मजदूरी निकाली गई है उन मजदूरी में हमको कुछ अनियमितताएं मिली है। उसमें खासकर एक भगवान और सुभद्रा, उसमें भगवान भाई का स्वर्गवास कोरोना कार्यकाल में ही हो गया और उनकी मजदूरी 2023 के अंदर अभी 6 महीने पहले उनके नाम से मजदूरी बता करके मजदूरी निकाली गई है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार रोजगार गारंटी के कामों में ऐसे बहुत सारे लोग भी हमको वहां पर बयान देने वाले मिले जिन्होंने काम नहीं किया लेकिन उनके नाम से मजदूरी निकाली गई। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस जागरूकता के साथ आप पंचायतों तक जाते हैं और वहाँ के भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है कि जो इस व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके नाम से रोजगार गारंटी में मजदूरी का पैसा निकाला जा रहा है। इसकी हम जांच कराएंगे और आपके माध्यम से मैं सभी को, उस गांव के हमारे सभी साथियों को अवगत भी कराना चाहता हूं कि उनके साथ न्याय होगा और इस तरह की अगर कोई धांधली हुई है तो हम जिन्होंने भी ये धांधली की है, चाहे सचिव हो चाहे रोजगार सहायक हो, दोनों में से जिसके माध्यम से काम हुआ है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ श्रीमती कंचन डोंगरे से आजाद हिंदुस्तान लाइव ने मोबाइल पर बात की तो उन्होंने बताया कि हमने इस संबंध में जांच दल का गठन कर जांच करवाई है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार जिम्मेदार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हम मिले ऐसे एक और ग्रामवासी से जिनका नाम भी शांति धाम में मजदूरी करना बताया गया है। तो हम सोरठी बारूल के किशोर भाई के यहाँ पर आए हुए हैं। इस मास्टर में बतलाया गया है कि किशोर भाई ने भी शमशान घाट के गेबन में मजदूरी की है। किशोर भाई, आपने 2022 के अंदर मजदूरी की और उसके आपको 1224 रुपए मिले। इसके साथ ही अभी 6 महीने के अंदर आपने 2 बार मजदूरी की है, उसमें एक बार 245 रुपए मिले हैं और एक बार 972 रुपए मिले हैं। ऐसा देखा जाए तो 2022 और 2023 दोनों को मिला करके आपको 2439 रुपए मजदूरी मिली बताई। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इन 22 और 23 अभी 4-5 महीने पहले और पहले 2022 में आप क्या शांति धाम में मजदूरी करने गए थे क्या? बिल्कुल नहीं गए। अच्छा, 2 साल पहले भी नहीं गए और अभी भी नहीं गए। तो ये आपको 2439 रुपए आपकी जो मजदूरी है ये तो पंचायत बोल रहे आपको दिए हैं। अब दिए तो कहाँ है सर? आपको नहीं मिले? हमको मिले ही नहीं। तो क्या आपके जब खाते खुलाए इन्होंने, जॉब कार्ड जब बनाए थे जी सर। और खाते खुलवाए ग्राम पंचायत ने, उस समय पासबुक या एटीएम कार्ड आपको दिए थे क्या इन्होंने या कुछ? वो जॉब कार्ड के खाते जो खुलवाए थे 0 पॉइंट में था। हाँ, वो मैंने बाद में बड़ा करवा लिया जी। और तो उसके बाद में तो फिर कोई यही नहीं। अच्छा, बड़ा करवा लिया। वो जॉब कार्ड के खाता ही का था मेरा, वो हाँ हाँ हाँ, फ्री का खाता था वो। हाँ हाँ, लेन देन करिए तो मैंने बड़ा करवा लिया। अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि किशोर भाई ने भी शांति धाम में मजदूरी नहीं की और इनके नाम के पैसे भी 2439 रुपए निकाल लिए गए। ऐसे अनेकों नाम हैं जो गांव के अंदर जिन्होंने मजदूरी तो नहीं की लेकिन मजदूरी के नाम से पैसे निकाले गए। ये जांच का बहुत गंभीर विषय है कि शासन शमशान घाट जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे दे और उसमें भी लोग अपनी मजदूरी खा जाए। ठीक है, उनको यदि मजदूरी मिले तो भी अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले ने न तो काम किया न उनको मजदूरी मिली और वो पैसे भी चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसी स्थिति के अंदर शासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को दंडित जरूर करना चाहिए। अब ये आपके जो 2449 रुपए जो 2439 रुपए जो निकले हैं और आपके नाम से तो निकले हैं, तो क्या आप भी शिकायत करोगे? आप भी अपनी बात रखोगे? बोलने में क्या दिक्कत है सर? भाई सरपंच साहब तो यहाँ मौजूद, सरपंच साहब बेचारे बोल रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं है, मेरे सामने कहीं काम ही नहीं हुआ। हमको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। अब सचिव और रोजगार सहायक से आप बात करो
कि साहब ये मेरे 2439 रुपए दो, वो तो बात यदि मजदूरी की है मैंने तो। अब बात तो करेंगे सर उनसे। हल तो अपने को मिलते भी नहीं जुलते, वो तो नहीं गाँव में मिलते, नहीं सरपंच मिलता, नहीं सचिव मिलता, यहाँ आते ही नहीं, और ना कई बात होती है तो हल तो कभी। अच्छा पंच हो आप? पंच हूँ सर। अच्छा, यहाँ की ग्राम पंचायत खुलती है बराबर? नहीं खुलती सर, नहीं खुलती? नहीं खुलती। कब से नहीं खुली अभी तक ग्राम पंचायत? बहुत दिन हो गए सर, बहुत दिन हो गए। दिन हो गए। तो ये जो बैठक होती है अभी जो गांधी जयंती गई है, उस पर बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी? सरपंच से पूछो सर। नहीं हुई? सरपंच से पूछो सर। साधारण सभा भी नहीं हुई? ये भी पंच है। अच्छा, आप भी पंच हो? आपका नाम क्या साहब? लोकेंद्र परिहार जी। तो इस बार भी साधारण सभा नहीं हुई 2 अक्टूबर को भी? हमको अवगत नहीं कराया इस चीज से कि होती है आना वहाँ पे बैठना। अच्छा, आप इतने सालों से अभी जो सरपंच हो, पंचायत बनने के बाद में कितनी बार पंचायत खुली? हम तो पंचायत में देखने ही नहीं गए। देखने ही नहीं गए? ताला नहीं खोला सर, बुलाया नहीं तो हमको क्या जाए। अभी लगता है वो पंचायत बनी है। ठीक। इसके बाद आजाद हिंदुस्तान की टीम ने कई पंचों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नई पंचायत के कार्यकाल को 2.5 साल होने में हो गए, लेकिन आज तक पंचायत का ताला नहीं खुला। उन्होंने कहा कि वे आज पहली बार पंचायत आए हैं। अब प्रश्न उठता है कि फिर साल में 2 बार साधारण सभा की बैठक कैसे और कहां होती है। इन आरोपों की सच्चाई पता लगाने के लिए हम पहुंचे यहां के जनपद सदस्य श्रीमती अनीताबाई अभय सिंह काग से। श्री अभय सिंह काग ने बताया कि वैसे तो पंचायत हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं देती, लेकिन अलग अलग हुई पंचायत की साधारण सभा बैठक में मैं जरूर गया था। उनके वीडियो भी बताए। इससे ये तो सामने आया कि अलग अलग जगह पंचायत की बैठक तो हुई, लेकिन इन सभी बैठकों में इक्का दुक्का पंचों के अलावा सरपंच और ज्यादातर पंच नजर नहीं आए। क्या कहा पंचायत सचिव ने इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में जब पंचायत सचिव से मोबाइल पर बात की गई तो उन्होंने सरपंच द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जितने भी कार्य ग्राम पंचायत में होते हैं उसमें एजेंसी पंचायत होती है और ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ऐसे में जो भी कार्य हुए हैं वो पंचायत सरपंच और उनके प्रतिनिधि की सहमति से हुए हैं। मृत व्यक्ति के मस्टर भरकर मजदूरी की बात पर सचिव का कहना है कि मैं तो सचिव हूँ, जो भी मस्टर भरे जाते हैं वो सरपंच साहब की सहमति से ही भरे जाते हैं। मृत व्यक्ति का मस्टर भरे जाने की जानकारी मुझे नहीं है। वैसे भी जनपद स्तर पर जांच चल रही है, जांच में सब सामने आएगा। ग्राम सभा की बैठक नहीं होने और पंचायत नहीं खुलने के आरोपों को भी उन्होंने नकारा। उन्होंने आरोप लगाया कि आमंत्रण के बावजूद सरपंच नहीं आते, पंचायत का फर्नीचर भी वे घर ले गए। कुल मिलाकर सरपंच एवं सचिव की आपसी लड़ाई में ग्राम सोरठी बारूल की जनता परेशान है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जिससे ग्राम की जनता को न्याय मिले। कुल मिलाकर आजाद हिंदुस्तान का प्रयास है कि शासन एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो राशि गांव के विकास के लिए पंचायतों में आती है उसे सही रूप से विकास में लगाया जाए और इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगे। आजाद हिंदुस्तान का ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। अब देखना यह है कि शासन द्वारा की जा रही जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है और यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट।